ओके टोटली नहीं लिखा फिर तरीके से सर ये सही है भाई इस फील भाई 50-50 कितना ये पक्का फील करेगा भाई एक बार समझ में ये सही था सही था सर सर मैं सही है लो अब बात कर लो इधर मत देख सर ये 15 आ गया उसके डिवीजन से मल्टीप्लाई कर बस सर हो गया सर हो गया सर फील हो रही चलो। है करके आया हाँ किसी का बचा है तो जमा कर दो ये तो मेरे सर मैं तो सुबह मेरे को और अभी तेरी आगे है बच्चे की उधर है चलो। सर लगा मैंने दे दिया था सुबह सेम टू सेम ओए अबे मंगल वो भी खोल के घूमते ही नहीं कब दिया नहीं देगा मैं तो बहुत बार देखा तुम देगा मैं देखेंगे मंगल भी आएगा पता है देखो सीधी बात है कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटीन के पास जे करिए ते भरिए तू क्यों हो उदास समझ नहीं आया तुम सबसे ज्यादा समझदार हो वो सब आ गया है उसमें कैमरे में कि तुम कैसे अवीश के गले के पास हाथ दे जा रहे हो ये कहो वो मरने से आज बचा है लगता नहीं ऐसे तुम्हारे बच्चे हैं मैं तो सॉरी बोलता रहेगा अरे कैसे कैसे बच्चे हैं वो एक अभी परसों किसी की हत्या की आज फिर और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप की हत्या हो गई हैं हो गई इट इज अटेम्प्ट इट इज कल्पेबल होमिसाइड जो आप कर रहे हो आज वो 11:35 के कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ है जब तुम नीचे उतरे थे हम नीचे उतरे थे चलो मैंने विष्णु से मारा नीचे उतरे थे हम ये कहने की अगर कोई मार भी जाए तो ऐसे तुम सिंपली मर जाओगे अपनी रक्षा तो करो क्यों ऐसा कर रहे हो ऐसे तो लोगों का मनोबल बढ़ता चला जाएगा तुम जो कर रहे हो Do not get killed if somebody is attempting, okay? वो एक लेगा बाद में नाउ ये लाओ एक बुक दो सर ये ले इसकी लेंगे आ लो ठीक है नहीं अभी थोड़े दिनों में देखना तुमको क्रॉस कर जाएगा मेरे को हाँ क्या ले कहने इस तरह से क्योंकि इसने पकड़ लिया क्लास में कौन कौन च्युइंगम खाता सब इसे पता है वो लोग चिपका देते हैं इट इज न्यूसेंस सर पीपल्स आर इनडिसिप्लिन सर मैंने देखा था एक दिन बात तो गुलाब वो जितना भी गम है ना या गोंद मुंह में डाल के खा लेते हैं च्यू करना च्युइंगम कहीं गोंद मिला मुंह में फेविकोल डाल दिया चलो बहुत ज्यादा आगे की बात करो दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th ओके घटना क्रमानुसार वाक्यानि लिखत घटना को देखते हुए वाक्यों को लिखो ऑन है ना देख लेना बिल्कुल क्लियर फोकस देखते रहना वैसे सही है अभी फोकस मैंने वीडियो देखी थी सर वीडियो में वीडियो में फोकस नहीं ऑपरेटर से बोलो हम लोग क्या बोल रहे हैं गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शगाला समागच्छत तो बताओ गुहाया स्वामी दधिपुच्छ पहले आया पहला सेंटेंस पढ़ो गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शगाला नाम का शगाल आया तो पहले वो आएगा कि पहले शेर आएगा शेर भी तो होगा भूख से पीड़ित तो वो सेंटेंस कहाँ है इसमें परिभ्रमण सिंहा सुधार्थ तो इसी को लिखो दैट इज परिभ्रमण सिंह शुद्धता जात सिंहा ठीक है दैट इज शुद्धार्थो वो भूख से पीड़ित हो गया जाता जाता का मतलब हुआ फिर इसके बाद क्या हुआ ऐसे एरो बना के लिख देना
फिर क्या हुआ बताइए कि सिंहा एकाम महती गुहाम अपश्यत। दैट इज सिंहा। अभी भी कोई बोल रहा है एकाम, जिसको सारी विभक्ति, सारे वचन, सारे कारक आते हैं, वो चुप बैठे थोड़ी देर, क्योंकि और बच्चों को संस्कृत में नहीं आते हैं, ठीक है कि नहीं। Who has accomplished mastery, just be meek observer। तो सिंहा एकाम महती गुहाम अपश्यत। सिंह ने एक, जब वो क्षुधार्थ हो गया तो क्या किया बताइए? एक बड़ी गुफा देखी। गुहाम गुफा अपश्यत। अपश्यत का मतलब होता है देखी, रंग लगा। दैट इज। अब इसके बाद तीसरा क्या होगा? तो गुहाया स्वामी दद कुछ नाम सगाला समागच्छत। तो इसके बाद होगा गुहाया स्वामी दधि कुछ नाम शगाला, ठीक है, समागच्छत आ गया। इसके बाद क्या होगा? दूरस्थ शगाला रवम कटुमारब्ध। ये नहीं होगा। सिंह शगालस्य आवाहनम अकरो। जब वो आया तो सिंह ने क्या किया बताओ? शगाल को बुलाया। सिंह शगालस्य आवाहनम अकरोत। सिंह ने शगाल का क्या किया? आवाहनम अकरोत, आवाहन किया। आओ शगाल, गुफा तुम्हारा स्वागत करती है। तो उसने कहा तुमको इसी जंगल में रहते रहते बूढ़े हो गए, तुमको ये भी नहीं पता कि बिल गुफा बोलती नहीं। तो चौथी चीज क्या है? गुहाया स्वामी। अभी देखो सिंह, इसके बाद है दैट इज सिंहा। सिंह ने क्या किया? शगाल का आवाहन किया। जैसे भगवान का आह्वान करते हैं तो भगवान आते हैं, तो शगालस्य आवाहनम अकरोत। तो उसने आवाहन किया। ओके, इसके बाद क्या हुआ बताइए? तो नेक्स्ट इज दूरम पलायमान शगाला शोकम अपठयत। रवम का मतलब क्या? देखो जब शोर करना शुरू कर दिया, शब्द करना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है रुचिरा चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। तो सर इसका फिक्स होगा। मुझे लगता है ये वाला आया तो रवम होगा इसको चक्कर में, क्योंकि उसने शोर पहले किया ना। रवम का नहीं क्या? सर ये फोर्थ पहले उसने शोर किया, तब सिंह ने उसका आह्वान किया होगा। सर फोर्थ आएगा सर। यस सर फोर्थ वाला लास्ट वाला अभी देखिए now ना। अब इसका उत्तर देखो। परिभ्रमण सिंह क्षुधार्था जाता, तो घूमता हुआ शेर भूखा हो गया। फिर क्या हुआ बोलो? परिभ्रमण सिंह सबसे पहले क्या हुआ? उसको क्षुधार्था जाता, उसको भूख लगी। फिर सिंहा एका महती गुहाम अपश्यत। सिंह ने बड़ी गुफा देखी।
गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगाला समागच्छत्। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ वहाँ आया। गुहायाम कोऽपि अस्ति इति शृगाला। ये है क्या आपके में? गुहा में कोई है? सर लास्ट वाला है। हाँ देखो ये बताया था कि कोई चीज को मतलब गुहा में कोई है इति शृगाला विचारा। उसे पता चल गया। कैसे पता चल गया उसको बताओ? पैरों के निशान से ना। तो गुहायाम कोऽपि अस्ति। गुहायाम कोऽपि अस्ति ऐसा उसका विचार था। अस्ति ठीक है। इति शृगालस्य विचारा। इति शृगालस्य विचारा। फिर इसके बाद तो दूर से ही शृगाल ने शोर करना शुरू कर दिया कि गुफा मुझे बुलाती क्यों नहीं हो? तुम तो मुझे बुलाया करती थी। जो उसे लगा कोई है तो फिर शेर ने कहा जरूर ये गुफा बुलाती होगी। उसने कहा आओ शृगाल तुम्हारा गुफा में स्वागत है। तो समझ गया कि कोई है। तो अब दूरस्थ शृगाला रवम का क्या मतलब है? शोर आवाज। कर्तुम आरब्धा करना शुरू कर दिया। दूरः शृगाला दूर से ही शृगाल ने क्या करना शुरू कर दिया? रवम। रवम का क्या मतलब है? आवाज। तो दूर से ही तो दूरस्थ शृगाला रवम कर्तुम आरब्धा। रवम कर्तुम आरब्धा उसने शुरू कर दिया। फिर इसके बाद नाउ सिंह शृगालस्य आवाहनम अकरोत्। फिर सिंह ने क्या किया? तो सिंह शृगालस्य जब उसने ऐसा आवाज करना शुरू किया बुलाती क्यों नहीं? तो जब सिंह ने शृगाल का आवाहन किया बुलाया। सिंह शृगालस्य आवाहनम अकरोत्। आवाहनम अकरोत्। ये विच्छेद है मैं अलग अलग लिख रहा हूँ कोई बात नहीं। अकरोत् आवाहनम आवाहन किया ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ? दूरम पलायमाना भागते हुए शृगाल ने श्लोक अपठत श्लोक का पाठ किया जो तुम्हारे में श्लोक लिखा है। दूरम पलायमाना दूर भागते हुए शृगाल ने शृगाला श्लोकम अपठत। तो क्या पढ़ा? कौन सा श्लोक पढ़ा? दैट इज इतना ही है। देखो क्या और है? इतना ही है सर बस 7 तक ही है। ठीक है। तो उसकी जान तो बची गई ना। ऐसा लिखने के लिए अब ऐसा आपको नहीं लिखना है। वहाँ पे आप सिर्फ ऐसे लिख दीजिएगा कि कौन सा बताओ ये कौन सा है? परिभ्रमण सिंगल से दैट इज गा लिखी है। फिर गा के बाद ऐसे ऐसे बनाना। मैंने भी ऐसे ही किया। सर हमारे में तो पूरा लिखने बोलते हैं। बोलते हैं? हाँ सर बोलते हैं। सर एग्जाम में सर लिख लाइन बना हुआ रहता है उस पे आपको पूरा पूरा लिखना होता पूरा ही लिखना होता है। सर एग्जाम में लिख लेंगे। है। सर नहीं सर एग्जाम में प्रश्न दे रखा होता है उसमें दे देते हैं आपको मार्किंग करनी है। फिर आप जब मार्किंग करते हैं उसके बाद हो जाता है। जैसा भी होगा अगर पूरा होगा। सर मार्क भी करना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। फिर हम चेक करेंगे पूरा जैसा स्कूल में दिया वैसे करना। वो तो स्कूल में तो ऐसे दिया होगा। सर देखो यू दिया जो भी हो ऐसे दिया हम लोग होगा। को क्या लेना है? कुछ जैसे दिया अलग अलग स्कूल के लोग। सर ऐसे भी लिखना होगा और लाइन वाइज भी लिखना होगा। चलो एक कस्मिन वने एक वन में कौन था बताओ? फिर इन द ब्लैंक्स देखिए। 6 करेंगे लास्ट में। तो पहले ये 7th करो। दैट इज एकस्मिन वने। यहाँ क्या भरा जाएगा बताओ? व्याधा जाल विस्तीर्य स्थिता। तो एक जंगल में तुम लोग को एक कहानी तो पता होगी ना कि बहेलिया जाल बिछा के बैठा था।
और वो सोच रहा था कि इसमें कबूतर फंस जाए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ बताइए कि क्रमशः कपोतराज धीरे धीरे करके कबूतरों का राजा सपरिवार आगच्छत वहां आ गया और उसने वहां पर तंदुल कणान विस्तीरियम पश्यत, उसने वहां तंदुल कणों को विस्तीरियम बिखरा हुआ देखा। कबूतरों ने कहा चांदी हो गई, चलो चावल खाया जाए। उसने कहा रुको साथियों, इस घने जंगल में भला चावल कैसे आ गया, जरूर कोई गड़बड़ झाला है। तो लेकिन उसके साथियों ने उसकी एक न सुनी और वे उसमें जाल में बैठ गए। उन्होंने चावल खाना शुरू कर दिया, लेकिन वे जाल में फंसते चले गए। उसने कहा कपोतराज अब क्या करें, सारे लोग ताकत लगाओ और जाल के साथ उड़ चलो। तो वो जाल के साथ उड़ चले और फिर उसके बाद बहेलिया सोचने लगा जाल ही मिल जाए, बहेलिया भी पीछे पीछे था। इससे पता चलता है एकता में शक्ति और मूर्खता में निकलनी चाहिए। तो एकस्मिन वने, अब इसमें आप मुझे बताओ, ऊपर दिए गए हैं व्याधा, व्याधा का मतलब बहेलिया, जालम विस्तीर स्थिता। एकस्मिन वने, एक वन में, आगे पहले में क्या भरा जाएगा, जो व्याध था कौन सा व्याध है, कश्चन, कश्चन ही होगा, कश्चन व्याधा जालम विस्तीर दूरे स्थिता। कश्चन कोई, कश्चन का क्या मतलब है, कोई बहेलिया, ठीक है। वो क्या कर रहा था बताओ, जाल को बिछाकर, जालम विस्तीर्य दूरे स्थिता, दूर बैठ गया, दूर छिप गया था। क्रमशः आकाशात सपरिवार कपोतराज नीचे आगच्छत। इसका क्या मतलब है, उसके परिवार के साथ नीचे क्रमशः आकाशात, आकाश से, आकाशात कपोतराज नीचे आगच्छत, तो नीचे आ गए, ठीक है। तो नीचे आगच्छत, आगे देखो, कपोता तंदुलान अपश्यत, सहसा कि वहां यदा, जब उन्होंने क्या देखा बताओ, यदा कपोता, जब कबूतरों ने किसको देखा, तंदुल कणान, चावल के कणों को, यदा कपोता, कपोता बहुत से कबूतरों ने, तंदुल कणान, ठीक है। तो दैट इज तंदुलान अपश्यत, जब उन्होंने देखा तब, तेषाम लोभो जाता, इसका क्या मतलब है, तदा तेषाम, उनमें, तब उनमें क्या हुआ, तब उनमें लालच पैदा हो गया, लोभो जाता, लोभ का क्या मतलब है, लालच, तो लोभो जाता, लोभ पैदा हो गया। अब जरा देखिए, तो क्रमशः आकाश सपरिवार, यहाँ नीचे पे अंडरलाइन करो, तो यदा कपोता तंदुल कणान अपश्यत तदा, तब क्या हुआ, देशाम लोभो जाता, परम राजा सहमतः न आसीत निपुण, परम राजा सहमतः न आसीत, उनके उनके राजा ने उनको नीच जान से मना कर दिया, वो उनके राजा सहमत नहीं थे, सहमत नहीं थे, उनकी बातों से वो सहमत नहीं थे। राजा, पहले के नाम में कंफ्यूज है डेंजर, परम कभी श्रद्धा बन जाते हैं। राजा सहमत, ठीक है, न आसीत, नाम बदलते नहीं। चलो
आसीत। तो ये बीएड में पढ़ोगे तो लिखा है कि जिससे पूछा जाएगा 8th क्लास के जो बच्चे होंगे 9th के कैसे बिहेव करेंगे टीचर को समझाने के लिए, तो जिससे पूछा जाएगा उसके पहले 2 लड़के जरूर बताएंगे। और 9th में बिल्कुल बदल जाओगे। तो मैं तुमसे पूछूंगा मंगल बताओ, अब चीजें कठिन हो जाती। सर मैंने कल ही नाम बदला, मैं मंगल नहीं हूँ। चीजें बदल जाती हैं। वहां तुम मानने से इनकार कर दो मंगल, मैं तो जंगल हूँ सर। चलो नाउ दैट इज तेषाम लोभो जाता परम राजा सहमत नासीत तस्य युक्ति आसीत। उसका क्या विचार था बोलो? तो उसका विचार, उसका क्या, वो क्यों नहीं सहमत था? उसका विचार आसीत का मतलब होता है था। आसीत उसका क्या विचार था? वने को भी मनुष्य नाश थी, यानी कैसे वन में बोलो? जंगल में। अब इसमें देखो, यदि अगर वन में कोई मनुष्य नहीं है, कुतः कंडुला नाम संभवा, कहाँ से ये चावल के कण आए? यदि उसका विचार था, यदि वने कोपि दीर्घ लगा, कोपि कोडपि नहीं, कोपि मनुष्य नास्ति, कोपि मनुष्य नास्ति, यदि इस जंगल में न अस्ति, कोई भी मनुष्य नहीं है, न प्रशस्ति है, कुतः तंडुला नाम संभवा, चावल के दाने कहाँ से आ गए? तंडुला नाम संभवा, कहाँ से चावल के कण आए? अब इसके बाद बताओ, राज्ञा उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तंडुलान खादितुम प्रवत्ता। देखो अब इसके बाद क्या लिखा है? परम, लेकिन राजा के उपदेश को अस्वीकार करते हुए, परम राज्ञा उपदेशम अस्वीकृत्य, परम जो राजा था, तो दैट इज राज्ञा उपदेशम, तो वही राजा है। तो बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकैः बालकाभ्याम बालकेषु, ठीक है। बालका नाम बालकेभ्यः, और हे बालक हे बालको हे बालका, ये तो सभी विभक्तियां सभी बच्चों को याद है, ये 6 में याद करा दी गई थी, वही है। अभी देखो इन्होंने कितना अच्छा पकड़ा, बोला सर राज्ञा लिखा है सप्तमी विभक्ति एकवचन, ये बहुत तेज है। ऐसे तुम लोग के साथ बैठे, ये तुम लोगों का भाग्य। कौन कौन बैठा, कहाँ मिलता है ऐसा? सर ये हमारा देखो उनसे पूछा कि ये कैसे बता पा रहे हैं, और जिनसे पूछा कोई नहीं बता पा रहा, यही क्यों हर चीज बता दे रहे हैं? सर ये हमारा भाग्य कि हम लो 44 जर्फ है, कमजोर से यूं झुक के मिलते हैं सुराही, जिस तरह लबरेज कर देती है पैमाना। कितनी बड़ी चीज है, देखा आपने कैसा इन्होंने जवाब भी कितना अच्छा है, आली जवाब था, हमारा भाग्य बहुत बड़ी। देखो अभी इन्होंने कहा बहुत, मतलब इन लोग कहाँ मिलते हैं? रावण राम के हाथ मारा गया, ये रावण का सौभाग्य है। अभी इसके हाथ मारा जाता तो किसका सौभाग्य होता? मोक्ष किसको मिलता? रावण फेमस हो गया, ये हमारे राम, ऐसे राम। अब जरा देखो, तो परम राज्ञा उपदेशम अस्वीकृत, लेकिन राजा का उपदेश स्वीकार करके, अस्वीकृत्य। अब जो कपोत है वो क्या हो गया बताओ? तंडुल कणाम, तंडुल कण के ऊपर टूट पड़े। कपोता वो किसके ऊपर आगे बताइए? चावल की दाल। हाँ, तंडुल कणाम खादितुम प्रवत्ता। खादितुम प्रवत्ता का क्या मतलब है? खाने के लिए प्रवृत्त हुए,
प्रवृत्त का मतलब उन्मुख हुए, ठीक है। जाले, और फिर जाल में क्या हुए? फंस गए। देखो, जाले तरी निपतिता, उस जाल में। जाले यदि तरी यानी तब, निपतिता फंस गए। ये आधी कहानी दी गई है। अतः उत्तम, अतः इसलिए कहा गया है, ये कहा गया है कि सहसा विदधीत न क्रिया, अचानक देख कर क्रिया नहीं करनी चाहिए, विचार भी करना चाहिए। सहसा विदधीत न क्रिया, ठीक है। तो अब जरा देखो, एकस्मिन वने, कश्चिन हटा दिया गया है, ये राधा नीचे जालम विस्तीर्य दूरे स्थिता क्रमशः आकाशात् सपरिवार कपोतराज नीचैः आगच्छत्, यदा कपोता तण्डुलान् अपश्यत् तदा तेषां लोभो जाता परम। फिर देखो, राजा सहमत ना आसी, वो राजा सहमत ना आस्ते, सहमत नहीं था। अब जरा देखो, तस्य युक्ति आसी, उनका विचार था, यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति उत तण्डुलाम संभवा, ठीक है। परम राजा का उपदेश अस्वीकृत्य कपोता खादितुं प्रवृत्ता जाले तर्हि निपतिता, अतः उत्तम सहसा विदधीत, सहसा विदधीत, अचानक सोच कर क्रिया नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें देख लो, कुछ चीजें दी गई हैं, नीचे तदा तदा कश्चन कश्चन परम परम यदि यदि सहसा सहसा तर्हि तर्हि यदा। सर चाह तो है ही नहीं, फिर चाह भी लिखोगे। यदा, चार नहीं लगे। दूरे और दूरे दूरे के दूर, दूर लिखा है कि दूर? कॉपी पेपर में लिखो हैं? दूरे। पानी पी रहा था। पेपर में लिखेंगे ये बात समझ आ गई? क्षारीय अल्कलाइन है, अल्कलाइन है पार्टिकल, वो सब अच्छा हमें आके ऊपर लिखिए सर, इधर लिखना है। तब आता है। मुझे आता है। सर आऊँ क्या मैं? सर मैं आऊँ क्या मैं? क्या करना है? अभी बता। देख बोर्ड पे आके लिखना। ये आता है मेरे को। मुझे भी आता है, लेकिन इधर तो और इधर मंगल का वाणी ना मंगल की वाणी। ऐसे मत बोलो, अरे ऑप्शन भी लिख दो। पेपर दोगे। उसका नाम ऐसे मत वही कह रहा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरी का, अच्छा मंगलम मंगलाश तनुवरी, उसका नाम लेने से शादी हो जाती है तुमसे। हमारे भाई बेटा मंगल की वाणी का ब्रेक ले जाती। ये सारे हैं, और इसके बाद परिभ्रमण सिंह, ये सारे सीरियल ही क्या? ये तो सर भगवान आपके नहीं सर सीरियल वाइज नहीं है। तो क्वेश्चन अब इसमें किसी के बुक में ठीक है, ये सबने लिखा हुआ है, इधर लिख रखा। लिखा है, इसको रब कर लो, रब कर ये वाला लिया। क्वेश्चन रब करो बुक से, इरेजर ले लो, सर ये रहा हमारे पास है। इरेजर से उसको मिटा लो अगर लिखा है, ये सीरियल लिखा है यहाँ पे, और ये भी नंबर, ये तो मैं कर ही देना,
इसको बिठाओ। और क्या ये सब फायदा बिठाओ। बेटा, हमें दिख तो ऐसे ही रहा है। सर मैंने सर नाम लगा के दिया सही है बेटा। नहीं सर मंदिर में भंडारा के आगे क्यों नहीं? सर भंडारा था, ये सबको भंडारा बांट रहा था, सभी से बोले थे निकल जा। आज क्यों भंडारा? अरे सर सर जगन्नाथ जगन्नाथ जी ये जगन्नाथ लो। बहुत अच्छी सर आज मैं गया, मेरा बहुत अच्छा हुआ। पूरा बिठा दिया ठीक है। हां सर दिखाई और जरा बिठाए साहब। मैं तो इस पे लिखे हुए हैं। और बिठाओ ऐसे। सर ये बोर्ड वाल सही है ना? ये तो ये बिठाओ। मैं यूं मोड़ लेता हूँ ना ये। ये जो दूसरा अच्छे से बिठा के दिखाओ उनको। सर देखो ये वाला मेरे है, तो मैं यूं मोड़ के लिख रहा हूँ। वो तो यहाँ देखो इसको। जब हाँ, ये देखो। सर सही है, सर सही है। ये वाला इसको मिटा दिया, इसको लिखो, उसको वहाँ से देखिए। देख मोड़ो ये वाला, ये करो अपने आप और इसको उसमें हटाओ। हमें तो कौन सर पूरा सेंटेंस सर हमें का नंबर देखो। नंबर लिखे सर तो यही रट्टा मारे हैं। चलो सर मैंने भी ऐसे ही रट्टा मारा है, चिंता मत करो। ओके। और ये पूरा लिखना है। है ये वो वैसे बीच में सर हाँ, ये जैसे पहला पूरा हाँ उसको पूरा नहीं मेरा सर फिफ्थ वाले को कहा खाओगा ऐसे। सर देख हाँ। लीजिए सर, सही है ना, इससे ज्यादा मिट ही नहीं रहा है। नहीं मिल रहा, मैं देख लो, बस इसको पेज मोड़ लो, शुरू करो। सही है ना? ये बढ़िया हो गया। अरे यार चलो धन्यवाद। फिफ्थ करो 7। ये वाला भी है। तुम्हारा मिट नहीं रहा है तो इसके नीचे तो एक ही रख लो। एक रख लो। सर फिफ्थ में से ये लिखना है ना, सर हाँ ये बुक में आज जैसे खा फिर ऐसे ऐसे करो। इसको थोड़ा इधर रखो, थोड़ा। दबा के रख ले वो पेपर। फिर खा लिखो, फिर गा लिखो, ऐसे करो। ठीक है करो। ये वाला इससे देख के करो, पिछला वाला बुक से देख के। एरो लगा के लिखा जाता है, क्रम से। क्रम देखो, ऐसे लिखा। नहीं माना जाए, वो उसका कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारे समझने के लिए, टीचर के समझने के लिए नहीं है। हाँ? बोल रहा नहीं तो change करा। इसका हो जाएगा, तक ये वाला करो, खाली होते ही हम करा देंगे। और उसको अभी नीचे रख लो। सर जाले पे है। क्यों बुरा होने वाला है? देखो ध्यान दीजिए, उसको नीचे रखो पेपर को, ठीक है। स्वीप इट अंडर कारपेट। पहला देखो, यथा निर्देशम तथा उत्तरम कहा गया है। एका महती गुहां दृष्ट्वा स अचिंतयत, उसने सोचा। तो यहाँ पर विशेषण पद कौन है? विशेषण का मतलब एडजेक्टिव होता है, तुमको मालूम है। तो बताओ यहाँ एडजेक्टिव क्या है? जो किसी महती यानी बड़ी गुफा देखकर। तो ये जो महती है, तो महती क्या है बताइए? विशेषण। इसके नीचे लिख देना विशेषण। और संख्या सपदांग, ऐसा कोई है जिसमें संख्या आता है, न्यूमरल एडजेक्टिव। एकाम ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो ये भी आप लिख दो संख्या सपदांग, जो लिखा है वही लिख देना। संख्या के साथ पद बताने, ठीक है। तो ये संख्या हो गई। अब जरा अगला ध्यान दो, यहाँ पर तत् अहम अस्य आवाहनम करोमि, तो मैं इसका आवाहन करता हूँ। तत् का मतलब तो मैं इसका आवाहन करता हूँ। तो क्या आप मुझे बताएंगे यहाँ पर अहम पद कस्मै प्रयुक्ता किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? कौन आवाहन करेगा? श्रृगाला आवाहन करेगा कि खर नखरा? तो ये अहम पद किसके लिए प्रयुक्त है बोलो? खर नखरा। कृत प्रथम, इसमें आपको ये बताना है कि क्रियापद कौन है? सब्जेक्ट, जो काम करने वाला है। कृत प्रथम का मतलब है क्रिया, ये वो कर्ता। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? कर्ता को। कौन यहाँ पर है?
यदि तुम माम न आवेसी, यदि तुम मुझे आवाहन नहीं करोगी, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है बोलो? ये तुम, ये शगाल कह रहा है, सियार कह रहा है गुफा से कि तुम मुझे आवाहन नहीं करोगी तो मैं आऊंगा नहीं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? कोई करने वाले, जैसे मैं कहूँ कि राम गोज टू स्कूल, तो सब्जेक्ट क्या है? राम। तो इसी तरीके से यहाँ कहा यदि तुम मामना आवेसी, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? देखो तुम, तो ये हो गया कृत प्रदन। अब तुमसे पूछा जा रहा है क्रियापद, क्रिया किसे कहते हैं? एक होता है कर्ता, ये करता है, ये क्रिया, ये ठीक बता रहे हैं, वर्ब को कहते हैं, बहुत बड़ी बात है। वर्ब वैसे प्रिंसिपल नहीं बने ये स्कूल के, नाउ दैट इज, इन्होंने बताया वर्ब क्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पर सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, सिंह के पैरों के निशान को उसने गुफा में जाते हुए देखे। प्रविष्टा है ना, प्रवेश करते हुए देखा। सर देखा होगा ना सर? तो that is जाते हुए सर एक्शन देखा तो दृश्यते लिख लो, दृश्यते ही ना। दृश्यते प्रविष्ट, कुछ इसमें तो देखो लिखा प्रविष्टा दृश्यते, तो तुम सर उसने जाते हुए देखा। जाते हुए देखा, तुम देखा लिख सकते हाँ, हो, देखा। तो भी देखा। अच्छा, अव्यय पद क्या होता है? अव्यय का मतलब सबसे समझो, पहला सर सबसे ये सही है। इन्होंने कहा जिसमें कुछ विकृति ना है, अविकारी शब्द। जैसे बताओ, वह धीरे धीरे, देखो वह धीरे धीरे जाता है, और वह धीरे धीरे जाती है। सर लिखो, सर लिखो ना। ये बहुत अच्छा बताया। वह वे धीरे धीरे जाते हैं, इनकी तीनों बात सही है। वो इन्होंने कहा कि वह धीरे धीरे जाता है, ती है, सब में परिवर्तन आ गया। इन्होंने क्या बताया? लिंग, वचन और काल के अनुसार जिसमें परिवर्तन ना आए, वह धीरे धीरे जाएगा, कि हो जाएगा वह धीरों धीरों, धीरियां धीरियां, जिसमें परिवर्तन ना हो वही अव्यय है। और सर सब कुछ बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया, ये सब बदल गया, लेकिन क्या नहीं बदला? धीरे धीरे। उसमें तो धीरुआ ऐसे नहीं होता ना। अब यहाँ अव्यय पहचानो, वन में बदलाव आ गया, वने, अत्र संस्थस्य, अत्र यहाँ नहीं बदला। इस वन में रहते रहते तुम्हारा बुढ़ापा निकल गया और तुमको ये पता नहीं चला कि बिल आवाज नहीं करते, तो वने अत्र, यहाँ अव्यय क्या है? विच इज नॉट चेंजिंग। उस चीज को क्या कहते हैं? अविकारी शब्द, या उसे क्या कहते हैं? अव्यय शब्द। समझ में आ रही बात की नहीं? तो अव्यय क्या होता है? सर जो चीज ना हो। वनेत्र क्या होता है? वने प्लस अत्र। वने का मतलब इस वन में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकिन बालका में, तो उसमें सप्तमी, बालक के वन के अंदर रहते हुए। अभी मैं बताऊंगा अगले चैप्टर में सारी विभक्ति। सर ये अत्र का है। यहाँ वने प्लस अत्र, अत्र क्या होता है? इस वन में, यहाँ अत्र का मतलब यहाँ, तो वने प्लस अत्र, अत्र का क्या मतलब है? यहाँ। यहाँ। तो यहाँ पर अविकारी शब्द क्या है? यहाँ बदल जाएगा क्या? यहाँ एक जंगल है, फिर हो जाएगा यहाँ एक जंगल है, यहीं एक जंगल, ऐसा नहीं होगा ना। तो अव्यय क्या होता है? जो व्यय ना हो, जिसमें खर्च ना हो। बदले। हाँ, that is अत्र। इसका आंसर क्या हुआ? अभी आंसर पूछा जाएगा, एक और क्वेश्चन बताएंगे तब पूछेंगे। अब जरा देखो, इतना बात समझ में आ गया? अगला देखिए, सर 6th का फर्स्ट एक बार नहीं आया। 6th का यानी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी की विशेषता। आई हैव सीन ए रेड बुल, मैंने लाल सांड देखा। तुम तो प्रिंसिपल हो, अरे हाँ, अब तुम कंजीनर हो, अपनी सीट के बिल्कुल लीडर हो, है ना? तो कभी ऐसा नहीं सोचना है कि येलो येलो डर्टी कर ना। हम लोग कहाँ पर थे? रेड बुल। तो हमने लाल सांड देखा, तो ये जो लाल है वो that is विशेषण, जो संज्ञा की विशेषता है ना? अगर इस तरीके से कोई कहे हमने गंजा अभी
अभी इसको मैं ऐसी नहीं बात कर रहा हूँ। मतलब आई हैव सीन अ बाल्ड बॉय, मैंने एक गंजा लड़का देखा, तो बाल्ड यहाँ विशेषण है। अरे आप लोग आगे देखिए, डीजी भारतम, डिजिटल भारतम। घर ले जाने में आ जाए। सुनो बताओ, अभी बता, ध्यान दीजिए, पेपर इधर जमा करो, पेपर हाथ में जमा। मेरा ठीक है। डीजी भारतम व्याख्या CCL। चलो बैठो, गेट सेट नाउ। प्रिंसिपल सर, ओके, भारतम। डीजी भारतम CCL अर्थ। डिजी भारतम। चलिए नाउ कीप साइलेंस, बात नहीं करो। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य, अद्य का क्या मतलब है? सर आज अद्य, तुम्हारा ध्यान अभी भी नहीं, पहले का क्या सेंटेंस का अर्थ बताया? तो बैठो अलग जाके उधर, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को? अद्य संपूर्ण विश्व, आज सारे संसार में, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य, इसकी चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जाती है। आज सारे संसार में आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन जो ऑनलाइन है वो इंडिया करती है, और पूरे वर्ल्ड के 80% ट्रांजैक्शन है इंडिया में ऑनलाइन। पॉपुलेशन की वजह से नहीं, क्योंकि हमने डिजिटल बना दिया है। हम जहां दुनिया अपने आप को मॉडर्न कह रही थी, आज हमारा UPI नंबर 1 पे है, फोन पे, इंडिया का है फोन पे, तो पे, भारत पे, ये सब, इस पर हम सबसे नंबर 1 आ गए। तो ये जो सरकार आई थी पिछली 10 सालों में, इसने किस पर काम किया बताइए? डिजिटल इंडिया पर। तो उसी में ये चैप्टर लाया है। डिजी भारतम का मतलब क्या है कि ऑनलाइन, जब फ्रांस का भी यहाँ राष्ट्रपति आया था मैक्रोन, उसको 10 रुपए की जो चाय पिलाई गई थी उसने फोन पे से पे किया। वो हैरान रह गया कि तुम्हारे यहाँ एक ठेले वाला भी फोन पे यूज कर रहा है। सर हर जगह आजकल, हर जगह 10 रुपए की चीज में फोन पे लोग यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसी के ऊपर एक चैप्टर है कि संपूर्ण विश्व डिजी भारतस्य चर्चा श्रूयते, डिजी भारत की चर्चा सुनी जाती। अगला सुनिए, अस्य पदस्य का भावा इति, अस्य पदस्य का भावा इति, बताओ श्रेयस, अस्य पदस्य का भावा अस्ति, बताओ जो मेरे एक्सप्रेशन उसे बताओ। अस्य पदस्य का भावा अस्ति, इस पद का यानी इस सेंटेंस का क्या मतलब है? हम ये सब लोग कह रहे हैं क्योंकि डिजिटल इंडिया सब जगह सुना जा रहा है। अस्य पदस्य, इस पद का क्या भाव है ना? तो आगे पढ़िए। हाँ, अस्य पदस्य का भाव अस्ति, सो इति मनस्य जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में, मनस्य जिज्ञासा, मन में कुतूहल पैदा होता है। जिज्ञासा क्या होता है बताओ? मन में जानने की इच्छा, उत्पद्यते, उत्पन्न होती है। कि इसका मतलब क्या है कि इंडिया डिजिटल हो गया है? ऐसा क्या है कि ज्यादा लोग मूवी देखने लगे इसलिए डिजिटल है? नो, ठीक है। परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, आजकल हम हमारे पास जो है ऑनलाइन मनी हो गया है, लोग कैश लेके नहीं घूम रहे हैं। सर आजकल तो बस वाले भी लेने लगे हैं। काल परिवर्तनीय सा, देखो अगर बस में जाओगे रोडवेज की बस में, वहाँ भी लोग फोन पे कर देते हैं, लगा रहता है, उस पर टैप करो। देखो तो काल परिवर्तनीय सा, समय सबके साथ क्या हो रहा है जरा देखो,
काल परिवर्तनेन सा मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। इसका क्या मतलब है? सर समय के अनुसार मानव अपने आप को और इवॉल्व विकास बस कर रहा लड़का है। बन गया यार ये। अरे तीन वो चार तो बार पढ़ाकू बन यार। जाता है। देखो काल परिवर्तनेन सा मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। मतलब बदलता है समय मतलब बदल- और मनुष्य की विकास। अरे क्या बोलो। कंफ्यूजन से समय बदल से जब मानवस्य आवश्यकता, इन्होंने कहा मानव अपनी जरूरत पूरी करता है, ऐसा नहीं सर है। आवश्यकता बढ़ जाती है समय के साथ। परिवर्तते बदल बदलती जाती है। है, बदलती है। बदल जाती है। इन्होंने कहा कि पूरी जाती है, वैसा नहीं था। सो मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मानव की आवश्यकता भी क्या हो जाती है? That is परिवर्तते। अब आगे देखिए, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। बोलो रुको ऐसे 20 मिनट। प्राचीन काले मानवस्य आवश्यकता भी, ये होगा प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। ये देखो बहुत अच्छा बताया कि पहले के काल में श्रुतियां थी, गुरु बोलते ज्ञान थे, रहता है सर। गुरु बोलते थे और शिष्य सुन सुन के याद कर लेते थे। इसीलिए हमारे यहाँ वो 4 वेद और 18 पुराण और 10 श्रुतियां, उपनिषद में श्रुतियां। श्रुति का मतलब सुन सुन के याद कर लेते थे। तो प्राचीन काले ज्ञान विज्ञान आदानम प्रदानम मौखिकम आसीत्। मौखिक था, इट वॉज ऑल वर्बल। लेकिन अब ऐसा है नहीं। तो अब इसमें देखो आगे पढ़ो कि विद्या च श्रुति परंपराया गुह्यते इसमें। और विद्या भी ग्रहण कैसे की जाती थी? गुह्यते। इसमें विद्या च श्रुति की परंपरा के अनुसार, जब गुरु कई दिनों तक बोलता रहता था, उसी तरीके से जैसे तुमको अपने यहाँ सुबह की असेंबली प्रेयर याद हो जाती है, उसी तरीके से उनको सब कुछ याद हो जाता था, फिर वो आगे बताते थे। तो श्रुति का मतलब ही होता है सुनने की। अनंतरम ताल पत्रोपरि भोज पत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धा। अनंतरा उसके बाद क्या हुआ? ताड़ पत्रोपरि, कार्ड के पत्तों पे लिखते थे। भोज पत्रोपरि, पाम पाम लीव्स पर लिख लिख कर ये काम हुआ। और अभी बहुत सारे रखे हैं, ताड़ पत्र पे लिखे हुए नहीं है हमारे बहुत सारे, फोर्ट में है ना? तो तुमने देखा पत्तों पे लिख लिख के काम हुआ। ताड़ पत्रों पर ही, भोज पत्रों पर ही, भोज के पत्तों पर लिखा हुआ नहीं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके। लेखन कार्य आरब्धम परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण। इसका क्या मतलब है? लिखने का आरंभ हुआ। परिवर्तन काले कर्गदस्य, कागज। बहुत अच्छा बताया। कागज लेखन्या च आविष्कारेण। तो हम जब देखें कागज पे लिखने का आविष्कार हो गया। 1650 में चाइना में कागज का सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस आया, तो वहाँ से फिर सारी दुनिया में वो फैल गया। तो क्या हुआ बताइए? कर्गदस्य लेखन आरंभ अभवत टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु। टाइपराइटर का आविष्कार। अरे वाह। आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिणा सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण से लिखी हुई जो चीज थी वो ताड़पत्र की अपेक्षा और ज्यादा सुरक्षित हो गई। ठीक है कि नहीं? ताड़पत्र पे तो उड़ जाता है, लेकिन टाइपराइटर का लिखा वो रह जाता है। ओके। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक अवधि में ये जो प्रगति यात्रा थी अभी और आगे जानी थी, और आगे गई। टंकण टाइपराइटर कभी देखा है आपने? इसमें ऐसे करते हैं तो ऐसे मारता है तो फिर लेटर छप जाता है। कीबोर्ड जैसा होता है। सर पहले तो वो इंक टाइप पे यूज होता था, फिर उसके बाद मशीन वाली टाइपराइटर आया। सर इसमें ऐसे होता है, लेटर मारता है तो उस पे छपता चला अगर जाता गलत होता है तो मिटा नहीं सकते। है। नहीं। अत्र सर्वादि कार्याणि संगणक नामकन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। कंप्यूटर का आविष्कार हो गया। संगणक का क्या मतलब है? एक टंकण का मतलब है टाइपराइटर, और संगणक दैट इज कंप्यूटर। तो उसके बाद आज सभी कार्य कंप्यूटर से साधित होते हैं।
सभी कार्य किससे साधे जाते हैं? से साधितानि समाचार पत्राणि पुस्तकानि कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते च लिख्यन्ते। सभी चीजें आजकल ई न्यूज़पेपर आ गया है, ई बुक मोबाइल खोलो उसी में ई बुक आ गई है। तो समाचार पत्रेण पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। बहुत सारी जगहों पे तो बुक्स ले ही नहीं जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, ई बुक है, बस उनके पास एक टैब है, उसी से पढ़ते लिखते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन रक्षा करते। टैब में ही पढ़ेंगे, टैब में कॉपी चेक हो जाएगी, टैब में वो बटन दबाएंगे, सामने बर्गर आ जाएगा, उसी को देख के खा लेंगे। सब टैब में हो रहा है, कुछ भी पकाने की जरूरत नहीं। लेकिन लालसा है। अब देखो कंप्यूटर माध्यमेन सब लोग पढ़ रहे हैं। लिख्यन्ते कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन रक्षा करते अंते। कर्गद उद्योगे, कागज के उद्योग से क्या होता है? पेड़ काटे जाते हैं। वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से वृक्ष करते अंते, इसमें काटे जाते हैं। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ करने से, मतलब ज़्यादा लोग यूज़ करते तो पेड़ कम करते। पेड़ का इति विश्वासः अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भवति। ये पर्यावरण की सुरक्षा में महान उपकार है। पहले 4 सेंटेंस सुनाओ और हिंदी सुनाओ। अर्ध से अर्ध संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रुते। मतलब अभी के समय में पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनने को मिलती है। अस्य पदस्य क भाव इति, इसका इससे क्या भाव, अस्य पदस्य का भाव इति, इससे क्या भाव होता है? मनसी जिज्ञासा उत्पदे, इसको जानने की मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तने स मानसव आवश्यकता इति अपि मतलब जैसे परिवर्तते मतलब काल मतलब समय जैसे बदलता है, मानव की मनुष्य या फिर मानव की जो आवश्यकता है वो बदलती है। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसित, मतलब पुराने समय में जो ज्ञान विज्ञान थे वो मोरल थे, मतलब सर वर्बल थे। बोल के विद्या श्रुति परंपराया गृहाते स्म। विद्यार्थी और श्रुति परंपरा के सापेक्ष, मतलब उनके गुरुजी या उनको बोल के बताते थे। और अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। मतलब फिर सर तालपत्र या फिर वो जो पाम लीव से था सर, उनके ऊपर लिखने के वो सर भोजपत्री से लिखना मतलब वो लोग उस पर लिखना चालू कर देते। बस इतना ही, बढ़िया आपको मिल जाएगा। अब यही बताओ जो इसने बताया। बिल्कुल सही होगा। वर्षे डिजिटल इंडिया इतिहास चर्चे श्रुते, मतलब जो डिजी भारत में उसके बारे में चर्चा होती है पूरे दुनिया में। अस्य पदस्य क भाव इति मनसी जिज्ञासा उत्पदे। मतलब ये मतलब इसमें बोला है कि जो ये क्या भाव है, इसको जानने की जिज्ञासा बढ़ते रहती है। काल परिवर्तने यस्य मानसवर आविष्कारात् परिवर्तते। जो इंसान है उनकी जो
जो इंसान है उनकी जो बोलो, थोड़ा तेज बोलो। आद्य डिजिटल इंडिया तस्य हाँ चर्चा श्रूयते, ठीक है। संपूर्ण विश्व में इसकी चर्चा सुनी जाती है। यहाँ से यहाँ तक हिंदी लिख के दिखाइए, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा चलेगा। सारे अच्छा पकड़ लिख के पीछे से भी देखिए, सारे पेज पे। सब मेरे से नहीं पूछ लिया जाएगा। संस्कृत नहीं, हिंदी लिखो। ये पहले पेज, सर पूरा पेज पूरा क्यों लिखोगे? पहला पहले पेज, के 4 लाइन पहला पेज पूरा फिर बोल। बता दो सर कहाँ तक ज़्यादा ये पढ़ रहा दैट इज यहाँ तक। लेखन कार्य इस किताब में अलग है, ये ना ये वाली यहाँ पर है पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, नीचे से थर्ड लास्ट लाइन। इसने इसने बताया चलो अभी शोध ओके, मिला आपको फिर। हाँ मीनिंग देखो, मीनिंग तो देखोगे ही, तभी तो मुख्य उद्देश्य है तुम्हारा सीखना। चलो हैं? क्या करा है? तो क्या मंगा सकते हैं मेडिकल से? चलो बात नहीं, दिव्यांश अपना अपना करिए। आलोक, तुमने उसका दूसरा वाला नहीं किया था, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलते कि इसको दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ से भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ वो बोल यार से मुझे बोल रहे दिखाता है। चुप रहे पीसी दे दो। अगर ये लोग नहीं मानेंगे प्रिंसिपल की बात, तो प्रिंसिपल की जवान में कीड़े लगे। हाँ भाई